इतना बरसाता है कि लोगों को समझ नहीं आता कि कब क्या कर जाए, कब कृपा कर। ये मुख्य यजमान श्रीवास्तव परिवार से कोई पूछे कि आपने विचार करा कथा का यजमान कभी इतना इतना बड़ा बड़ा आयोजन होवे, कैसे बनूं, कैसे करूं? पर शिव महापुराण कभी भी ये मत सोचना कि बहुत बड़े पंडाल में हो रही है तो वो बड़ी है, छोटे से हॉल में हो रही है तो छोटी है। ना, शिव की कृपा, माँ का प्यार और बाप का साथ कभी छोटा और बड़ा नहीं होता। पिता का साथ किसी एक बेटे पर ज्यादा है, एक बेटे पर कम है, ऐसा बाप का कभी साथ नहीं होता। पिता का साथ सभी बेटों के लिए बराबर होता है। माँ का प्यार, माँ ने एक बच्चे को ज्यादा दूध पिलाया, दूसरे को कम पिलाया, ये नहीं हो सकता। माँ जितना प्रेम एक से करती है उतना प्यार माँ सभी बच्चों से करती है। कभी ये भेद ना आए कि मेरी माँ उसको ज़्यादा चाहिए या उसको ना, माँ का प्यार सबके लिए, पिता का साथ सबके लिए है। और शिव की कृपा की दृष्टि चाहे छोटे पंडाल में कथा हो चाहे बड़े पंडाल में हो, कथा कथा ही हो। कथा छोटी और बड़ी नहीं हो सकती। शिव जी की करुणा छोटी और बड़ी नहीं हो सकती। अरे गुरुजी, हम 5 दिन के जजमान नहीं बने, 1 दिन के। 1 दिन के तो बने हो ना, एक सीढ़ी पर तो चढ़े हो ना। और 1 दिन मेरा कुबेरेश्वर बाबा जो 1 दिन का भी यजमान बना है वो अपनी डायरी में लिख कर रखना। 1 दिन कुबेर भंडारी जब एक सीढ़ी पर चढ़ा देता है तो मंजिल तक भी पूरा पहुंचा देता है। क्या सोचो गुरुजी, हम 5 दिन की कथा के यजमान बने, हमें 7 दिन के बनना था ना। शिव की करुणा है, कृपा है। अभी 5 दिन के बने हो तो 7 दिन का भी बनाए। नई बहू रसोई घर में जाए और अगर वो आड़ी टेढ़ी भारत का नक्शा जैसी भी रोटी बनाए तो कोई दिक्कत नहीं। एक ना एक दिन वो रोटी बनाना सीख जाएगी, सीखेगी। इधर बनाया उधर बनाया, उसको नहीं आती, धीरे धीरे सीखेगी। कोई माता के गर्भ से कोई सीख कर आया। अब सास तो डायरेक्ट कह दे, क्या बिंदड़ी तेरे को तो कछु नहीं आवे रही है बहुरानी, तू तो कुछ सीख कर नहीं आई रही। माना वो अपने पिता के घर से कुछ ना सीख कर आई, पर तुम भी तो माँ हो ना सासू माँ। और उस माँ से बड़ा फर्ज एक सास का होता है, बहुत बड़ा फर्ज है सास का। एक माँ से बड़ा फर्ज सास का होता है। बहू को कुछ नहीं आता। छोटे से बच्चे को सिखाना सरल है, पर जब बच्चियां बड़ी हो जाएं, बच्चे बड़े हो जाएं, बेटा बेटियां बड़ा हो जाए, तब उनको समझाना, सिखाना, संभालना थोड़ा कठिन पड़ता। तो सास का फर्ज ज्यादा हो जाता, ज्यादा। ये शिव की उदारता है, शंकर की करुणा है। पिता का साथ, माँ का प्यार और शिव जी की करुणा, दया, कृपा छोटी बड़ी नहीं होती, एक जैसी। चलो एक बात आपसे पूछते हैं, उत्तर दीजिएगा। माचिस में, एक तीली में अग्नि कितनी होती है? थोड़ी सी। लाइटर जलाते हो, अरे बोलो तो जम के, लाइटर में अग्नि कितनी होती है? थोड़ी सी। चूल्हे में अग्नि कितनी होती है? थोड़ी सी। गैस में अग्नि कितनी होती है? थोड़ी सी। पर वो गैस पूरे घर को जलाने में अपनी प्रबलता दिखा सकता। वो एक माचिस का तीली सब दूर आग लगाने की सामर्थ्यता रखती है। वो लाइटर की छोटी सी चिंगारी पूरे लकड़ी को, पूरी
अग्नि को, पूरे गैस को जलाने की सामर्थ्यता रखती है। उसी तरह कहीं पर भी बैठकर बोला गया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हमारे सारे पापों को समाप्त कर कर पुण्य को प्रबल करने की सामर्थ्यता रखता है, पुण्य को प्रबल करता है, प्रबल। सब कुछ समाप्त हो सकता है। संसार में आकर आपने जो कमाया वो भी एक दिन समाप्त हो जाएगा। कपड़े बनवाए, जूता बनवाया, हार बनवाया, जो भी तुमने सामग्री बनवाई, हो सकता है कि एक दिन वो समाप्त हो जाए। घर भी बनाया, मकान भी बनाया, बंगला भी बनाया, हो सकता है कि उसकी ईंट, सीमेंट, गारा समाप्त हो जाए। 100 साल में, 150 साल में, 200 साल में, 500 साल में मकान, पत्थर, लकड़ी, कपड़ा, जेवर, आभूषण, ये सब समाप्त हो जाते। जो शरीर मिला वो भी समाप्त हो जाता, वो भी हो जाता। आप लोगों से निवेदन है, गीले मत होइए। बड़े बड़े शेड बने हुए हैं, आप उनमें जाकर बैठकर कथा सुनिए, माइक की आवाज़ आप तक पहुंच जाएगी। आप लोग गीले ना हो, कृपया निवेदन है, कोई भी गीला ना हो। पानी तेज है, जलवृष्टि बहुत ज़्यादा है, इसलिए आप लोग जो सूखी जगह है, गौशाला में चले जाएं, जो धर्मशाला में चले जाएं, या भवन में, जहाँ जहाँ जगह मिले वहाँ चले जाएं। शंभु। और महादेव नमन चरणों में, महादेव नमन चरणों में, स्वीकार कीजिए सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। तेरी देव करते वंदना, पूजे सीताराम। तेरी देव करते वंदना, पूजे सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना। उपकार कीजिए सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। शिव कथा कर रही, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा। 100, 200, 300, 400, 500 सालों में सीमेंट ये सब समाप्त हो जाता, सब समाप्त हो, शरीर भी हमारा चले जाता। शिव महापुराण की कथा कहती है कि ये सब कुछ समाप्त हो जाता है, पर मनुष्य देह में आकर आपने जो पुण्य करा, मानव देह में आकर आपने जो भजन किया, मानव देह में आकर आपने जो एक लोटा जल बाबा को चढ़ाया, शिव नाम लिया, कथा सुनी, भूखे को भोजन कराया, प्यासे को पानी पिलाया,
शिव महापुराण की कथा कहती है, लकड़ी, कपड़ा, मकान, लोहा, जायदाद, जमीन सब 200, 300, 400, 500 साल में समाप्त हो जाएगा, पर तुमने जो पुण्य करा है वो पुण्य तुम्हारे साथ हर पल, हर घड़ी, हर क्षण बारंबार वो पुण्य समाप्त नहीं होता, सत्कर्म समाप्त नहीं होता। जो तुमने भूखे को भोजन कराया, प्यासे को पानी पिलाया, किसी को कथा के पंडाल में आए हुए किसी व्यक्ति को एक निवाला भी आपने दिया, एक टॉफी भी दी है, जरा सा पानी भी पिलाया है, एक बिस्कुट का टुकड़ा भी अगर दिया है, एक अन्न का दाना भी दिया है, वो खाली नहीं जा सकता, वो आपके साथ में रहेगा। तो किसी ने पूछा कब तक रहता है हमारा पुण्य, हमारे साथ में कब तक रहता है? शिव महापुराण की कथा कहती है, जितने जन्म तुम लोगे, जितनी बार मृत्यु लोक में तुम्हारा जन्म होगा, चाहे तुम जीव जंतु बनकर जन्मो, चाहे तुम मनुष्य बनकर जन्मो, चाहे पक्षी बनकर जन्मो, चाहे पशु बनकर जन्मो, तुम जितना जितना जन्म लोगे, हर जन्म में तुम्हारा करा गया पुण्य, तुम्हारा चढ़ाया गया 1 लोटा जल का पुण्य, तुम्हारा भूखे को भोजन कराए का पुण्य, तुम्हारा प्यासे को पानी पिलाए का पुण्य तुम्हारे साथ हर जन्म में तुम्हारा साथ देगा, प्रत्येक जन्म, प्रत्येक जन्म। और प्रत्येक जन्म में वो साथ देने वाला। तो कहा कि महाराज मान लो हम कुत्ता बनकर जन्म ले लिए, श्वान बनकर जन्म ले लिए, तो हमारा पुण्य कहाँ साथ देगा? अब तो हम कुत्ता बन गए, श्वान बन गए। तो शिव महापुराण की कथा कहती है, तुम्हारा 1 लोटे जल का पुण्य अगर तुम श्वान भी बन गए, कुत्ता भी बन गए, तो भगवान की ऐसी कृपा हो जाएगी, कहीं उज्जैनी में, कहीं काशी में, कहीं वृंदावन में, कहीं मथुरा में, कहीं कुबेरेश्वर धाम में श्वान बनाकर भेज दे। ये उसकी कृपा। और महाराज हम पक्षी बन गए, और पक्षी बन गए, और पक्षी बनने के बाद क्या हमारा पुण्य क्यों नहीं पुण्य साथ देगा? पक्षी बनने के बाद घूमते घूमते कहीं काशी में पहुंच गए, कहीं उज्जैनी महाकाल, कहीं ओमकारेश्वर, कहीं सोमनाथ, कहीं मल्लिकार्जुन पहुंच गए, और बाबा के शिखर पर जाकर बैठ गए। पक्षी बनकर जो प्रसाद चढ़ा हुआ था, उस प्रसाद का थोड़ा सा भाग, वहाँ का थोड़ा सा तिनका तुम्हारी चोंच में आ गया, तो ये पुण्य ही तो है। जो तुमने आज पुण्य करा वो पक्षी बनकर भी प्राप्त हुआ, पशु बनकर भी प्राप्त हुआ। कितना पुण्य! पशु बनकर जन्म ले लिए, जीव जंतु बनकर जन्म ले लिए, उसका पुण्य हमारे खाते में हर जन्म में, एक जन्म में नहीं, हर जन्म में हमें उसका पुण्य मिलना है, प्रत्येक जन्म। पूर्व समय का हमारा और आपका पुण्य होगा, जो पृथ्वी पर आने के बाद हमारे को मनुष्य देह मिली, आपको मनुष्य देह मिली, आप और हम मानव का शरीर प्राप्त करें। कोई पिछले जन्म का आपका और हमारा पुण्य होगा, जो पितृपक्ष के अवसर पर 12 ज्योतिर्लिंग का मध्य बिंदु कुबेरेश्वर धाम में बैठकर शिव महापुराण की कथा श्रवण कर रहे हैं। कोई पूर्व का पुण्य होगा हमारा, पिछला पुण्य हमारा प्रबल हुआ होगा, जो आप और हम यहाँ मिल गए। और अगर हमारा और आपका पुण्य प्रबल नहीं होता तो ना जाने कहाँ जलते, ना जाने किससे कुछ मांग कर खा रहे होते। पर ये तो पूर्व का पुण्य आपका और हमारा हुआ, जो भगवान ने अच्छा घर, अच्छा परिवार, अच्छा कुटुंब, अच्छी पत्नी, अच्छा पति, अच्छे बच्चे, अच्छा परिवार, साथ में शिव जी की कृपा से ये पूरा डिपार्टमेंट शरीर अच्छा दिया। ये शिव कृपा, शंकर की कृपा। कितना मांगते हैं लोग भगवान से, प्रभु शरीर बेकार हो गया, भगवान शरीर में ये बीमारी। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए।
क्या आप उसके आश्रित तो हुए, भरोसा तो जागृत हुआ। शिव को अपना मान, और अंत समय प्रभु वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। आप जितने कथा श्रवण कर रहे हैं, अपने घरों में बैठकर कथा सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, पितरों का फोटो रखकर एक का दाना लेकर कथा सुन रहे हो, क्या टीवी चालू कर कर कथा सुन रहे हो, इसका फल क्या मिलेगा? शिव महापुराण की कथा में कहते हैं, तुम रुका जीव मृत्यु लोक में जहां बैठकर भी उसके कानों में अगर शंकर का शिव पुराण का तत्व उसके कानों में कथा प्रवेश करेगी, उसके पितरों का मुक्ति स्वयं देवाधिदेव महादेव करेंगे। मोक्ष शिवदेव, शिवदेव